हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरा उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो मेरा नाम साजिद। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th में दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। आज का रहेगा लेक्चर नंबर 13। आप लोगों को लेक्चर नंबर 12 तक बता दिए है और क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखिएगा एक्सरसाइज 4.3 का ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी बुक का। एक अचर बल, क्वेश्चन है भाई क्या, एक अचर बल लगाने पर पिंड द्वारा किया गया कार्य जो है पिंड द्वारा तय की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब हल कीजिए। ठीक है, और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की दूरी फर्स्ट नंबर 2 मात्रक, दूसरा 0 मात्रक हो तो आलेख से क्या हुआ, कार्य ज्ञात कीजिए। कार्य भी ज्ञात करना आपको। तो चले चलते हैं, देखिए तो लिखेंगे क्या, प्रश्न अनुसार से काम करेंगे हम लोग। प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बाई क्यू। ठीक ना, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य W, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य W, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा कारण ना, तो एक पिंड द्वारा किया गया कार्य W तथा पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती या फिर इसी को बोल सकते हैं आप क्या, समानुपाती। क्या बोलते हैं भाई, समानुपाती होता है। देखिए यहाँ पे हम लोग का कार्य को W माने और पिंड द्वारा तय की दूरी को यहाँ पे माने क्या, स्मॉल d माने क्या, d के। ठीक है ना, d के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। देखिए अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का मतलब एक ही होता है, जिस तरह से अगर आप देखिए ध्यान से, अगर आपका कार्य बढ़ेगा तो दूरी भी बढ़ेगा, कार्य बढ़ेगा दूरी भी बढ़ेगा, अगर कार्य घटेगा दूरी भी घटेगा। बात को समझ रहे ना, मतलब एक चीजें बढ़ेंगे तो दूसरे चीजें भी बढ़ेंगे। अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का मतलब यही होता है। ठीक ना, बात को समझे, कोई डाउट नहीं इसमें। तो अनुक्रमानुपाती बोले या फिर समानुपाती बोले, बात बराबर है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, W जो हो जाएगा आपस मतलब समानुपाती होगा, समानुपाती का सिंबल है D हो जाएगा। तो जब समानुपाती को हम लोग हटाते हैं तो एक स्थिरांक आती है, एक कांस्टेंट आता है। तो देखिएगा जब हम लोग लिखेंगे क्या, जब हम लोग समानुपाती के चिन्ह क्या लिखेंगे, चिन्ह को स्किप करते या हटाते हैं या रिप्लेस करते हैं। जब हम लोग समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है, ठीक है ना, एक स्थिरांक आता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, W बराबर F इंटू डी। क्या, F इंटू डी। आप भाई यहाँ पे बोले कि F यहाँ पे क्या है, बताइए। F जो है यहाँ पे, अगर बोले हम F क्या है, F यहाँ पे क्या, फोर्स है। क्या भाई, फोर्स है, जो क्या है हम लोग का स्थिरांक, क्या है, कांस्टेंट है। क्या भाई, कांस्टेंट है। बात को समझ रहे हैं ना, बात को। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, स्थिरांक होता है। क्या होता है, स्थिरांक होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो W बराबर, देखिए जब इक्वल का साइन आ गया तो कांस्टेंट मतलब यहाँ पे समानुपाती हट गया तो एक कांस्टेंट साथ में लेकर आएगा। तो कांस्टेंट को हम लोग क्या माने, F माने, मतलब क्या माने, फोर्स माने। तो W बराबर F इंटू डी आ गया। तो यहाँ पे आपको दे रखा है क्या है, अचर बल क्या है, 5 है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, W बराबर 5D हो जाएगा। क्या भाई, 5D हो जाएगा। लेकिन हम लोग को एक्चुअली ये हम लोग को नहीं चाहिए, ये आप लोग का प्रोसेस बताए कि ऐसा हुआ। अब कह रहे क्या, लेकर इसका आलेख खींचा, आप आलेख खींचना है। तो एक्चुअली हमको आलेख खींचने के लिए W और D का यहाँ पे कुछ मानना पड़ेगा। देखिए आपको हम बता दें कि हम लोग को जो मिला है W बराबर मिला कितना, FD मिला है। और W यहाँ पे क्या है, क्या यह कार्य है, क्या है, पिंड का कार्य है। क्या भाई, पिंड का क्या है, कार्य है, वर्क है। ठीक है ना, क्या है, कार्य है। और D क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस। क्या भाई, डिस्टेंस है। बात को समझ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना। तो हम लोग आप क्या करते हैं ना, देखिए भाई इससे हम लोग काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा। तो हम लोग कोना यहाँ पे एक्स वाई मान लेते हैं, तब हम लोग का ग्राफ खींचेंगे। देखिए यहाँ पे ग्राफ खींचने के बारे में बोल रहा है कि ग्राफ खींचकर आप हल निकालिए, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं, देखिएगा माना की कर लेते हैं, क्या माना की
माना कि करते क्या कि माना कि करते क्या कि पिंड का क्या लिखते हैं, पिंड का दूरी क्या मानते हैं, दूरी x तथा 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 क्या गया कार्य, माना कि पिंड का दूरी x तथा किया गया कार्य, क्या भाई क्या गया कार्य मान लेते, क्या वर्क जो मान लेते हमने क्या y मान लेते, ठीक ना। तो इसीलिए प्रश्नानुसार से काम करेंगे, प्रश्नानुसार से अगर देखें मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से देखें तो क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए यहाँ w की जगह क्या रखेंगे बताइए, w की जगह कितना रखेंगे बताइए, y रखेंगे, मतलब कार्य है तो y बराबर 5x आ गया, यस या नो, आया कि नहीं बताइए। इसी से लिया हम, तो हम लोग का जो y बराबर 5x मिला, तो हम लोग का यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी इक्वेशन हो रहा, लेकिन w और d का हो रहा है, क्या भाई w और d का हो रहा, जो हम लोग का आंसर नहीं मिल सकता इससे हमको यहाँ पे क्या माने, यहाँ पे मान लिए हम लोग क्या x माने और y माने, पिंड का दूरी को हम लोग क्या माने x माने और कार्य को y माने, तो हम लोग का इक्वेशन जो मिला y बराबर 5x मिला। क्या है, कौन सा इक्वेशन बताइए, दो चर वाले रेखिक समीकरण, क्या है, दो चर वाले रेखिक समीकरण है, क्या भाई रेखिक समीकरण है। बात को समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, सारणी बनाते, क्या भाई सारणी बनाते हैं, क्योंकि हम लोग को क्या करना होता है, फिगर में हल करके दिखाना है, मतलब हम लोग क्या करना, ग्राफ खींचना है, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, देखिए इधर x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, इधर x y हो जाएगा, ठीक है ना, इधर x होगा, इधर y। अब x y का वैल्यू अगर 1 रखते हैं या x का वैल्यू 1 रखते हैं, अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा बताइए। जब हम x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा, देखिए y बराबर होता है क्या 5x, तो 5 आएगा ना, 5 आएगा, तो पहला पेयर मिला कर ना 1,5। और फिर इसी तरह से अगर x का वैल्यू -1 रखते हैं तो y का वैल्यू देखते हैं, तो 5 गुना -1 हो जाएगा तो -5 हो जाएगा, यस या नो। मतलब अगर 1 रखते हैं, नहीं अगर -1 रखते हैं अगर x का वैल्यू तो आता है -5 आता है, तो हम लोग का दूसरा पेयर मिला -1 -5 मिला, ठीक है ना। यहाँ तक समझिए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं, इसी का हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, क्या खींचेंगे, आलेख खींचेंगे। बात को समझे। अब इसको मिटा दे, क्या बताइए, मिटा देते हैं। देखिए ध्यान से भैया, चलिए एक्चुअली यहाँ पे कह रहा था, क्वेश्चन ही कह रहा था कि ग्राफ द्वारा आलेख द्वारा खींचकर आप निकालिए, कार्य निकालिए, ठीक ना। तो इसीलिए हम लोग को ग्राफ खींचना पड़ेगा। देखिए भाई ध्यान से, ये हो गया क्या y, इधर y डैश, इधर जो हो जाएगा x, इधर x डैश हो जाएगा। ये जो मूल बिंदु है जिसको हम लोग o से दर्शाते हैं, देखिएगा हम लोग को प्लस में जाना 1 तक ही जाना, कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5। देखिए भैया थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, क्योंकि हम ना यहाँ पे मेरे पास ग्राफ कॉपी नहीं है, बोर्ड है, ठीक ना। बात को समझ रहे हैं ना। तो -1 -2 -3 -4 -5, फिर भी हम कोशिश करते हैं बढ़िया से बनाने का, ठीक है। तो इधर आ जाएगा ना 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5। तो इधर देखिए, तो इधर 1 -1, इधर -2, इधर -3, इधर -4, इधर -5, इधर -6। अब देखते हैं 1,5 जाना है हमको, 1,5 कहाँ भाई, 1,5 कहाँ हम लोग का, देखिए 1,5 यहाँ पे है, यहाँ पे है ना, डॉट लाइन से मिला दीजिए, यहाँ पे 1,5 है। इसके बाद क्या है, -1 -5, देखिएगा -1 -5 यहाँ पे भाई, यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे होता है, ठीक है ना। यस है ना, आप बोलिए जी हाँ है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो ऐसे ड्रॉ करें हम लोग। देखिए भाई थोड़ा सा मिस हो रहा है हमसे, ठीक है। तो अगर हम बोले भाई क्या कि आपको क्वेश्चन क्या कर रहा था कि दो मात्रक लेकर इसका आलेख खींचे, यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी इतना है तो मात्रक ज्ञात, तो कार्य ज्ञात कीजिए। तो कार्य ज्ञात कर रहा था, तो कार्य बराबर क्या है, w बराबर कितना एफ डी होता है, w क्या बने y बराबर, अब देखिए y बराबर क्या एफ एक्स माने हैं, तो देखिएगा y बराबर एफ एक्स, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 2 है, तो है ना 2। इधर देखिए ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा मिस हुआ इसलिए यहाँ से नहीं जाते भाई, अगर यहाँ से जाएंगे फिर गलती हो सकता है, गलती होने का चांस है। बात को समझ रहे भाई, कोई दिक्कत बताइए, समस्या तो बताइए।
यहाँ पे अगर हम यहाँ से लेकर जाए तो यहाँ से गलती हो सकता है, तो हम लोग का अच्छी तरह से फिगर मतलब ग्राफ नहीं बना है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा अच्छी तरह से फिगर बनाने का। तो y बराबर मतलब ग्राफ बनाएगा, y बराबर 5x का आले क्या भाई ग्राफ है, ठीक है ना। तो आप अच्छी तरह से बनाइएगा तो मिल जाएगा आपका आंसर। तो हम लोग यहाँ से देखिए अगर तो y का वैल्यू y रहने देंगे तो बराबर 5 गुना x का वैल्यू कितना 2 है, तो y का वैल्यू कितना मिला 10 मिला। मतलब हम लोग का देखिए तो y बराबर क्या है 10 मिला, तो y बराबर जो 10 मिला भाई, तो y जो है हम लोग क्या माने थे बताइए, y जो माने थे क्या कार्य माने थे। मतलब जब हम लोग का दो मात्रा होगा तो इनका जब दो मात्रा का जब लिखेंगे क्या यहाँ पे लिखेंगे अतः, लिखेंगे अतः जब यदि लिखेंगे यदि यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी दो मात्रक हो तो किया गया कार्य मतलब यहाँ पे कार्य बराबर कितना होता है y बराबर हो जाएगा कितना होता है 10 होंगी, कितना 10 होंगी, हम लोग का आंसर आ गया पहला दूसरा का। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तथा, लिखेंगे क्या तथा जब पिंड द्वारा, लिखेंगे जब पिंड द्वारा तय की गई दूरी 0 मात्रक हो तो देखिए भाई जब 0 मात्रक होता है, देखिए y का वैल्यू अगर y बराबर 5 गुना x का वैल्यू 0 होगा तो y बराबर कितना आया 0 आया कि नहीं बताइए, तो मतलब इसका कार्य 0 हो जाएंगे। तथा जब पिंड द्वारा तय की गई दूरी 0 मात्रक हो तो कार्य 0 होंगे, क्या होंगे 0 मतलब शून्य होंगे। हम लोग का फाइनली आंसर भाई आ गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप ना फिगर को मतलब ग्राफ को आप अच्छी तरह से बनाइएगा तो मिल जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको दिखा रहे हैं, ठीक है ना, मानकूट करके यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए तब तक। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक विद्यालय मतलब समझते हैं ना आप लोग, जहाँ स्कूल जिसको बोलते हैं स्कूल हम लोग, ठीक ना। एक विद्यालय की कक्षा 9th की छात्राएं मतलब समझते हैं आप लोग, छात्राओं समझ रहे, मतलब छात्राओं का मतलब लड़का और लड़कियां, ठीक है ना, लड़के और लड़कियां। लेकिन यहाँ पे छात्राएं कह रहा है, मतलब यहाँ पे लड़कियां, ठीक है ना। तो छात्राएं मतलब लड़कियां, यामिनी और फातिमा जो है 2 लड़कियां, ठीक है ना, 2 हम लोग का सिस्टर होगी, ठीक है ना। यामिनी और फातिमा ने मिलकर एक भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए मतलब हेल्प के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपया अंशदान दिया। देखिए रुपया का सिंबल हम लिख दिया या रुपया भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अंशदान दिया, अंश मतलब दान, अंशदान मतलब समझते हैं, अंश मतलब अपना अंशदान, दान दे दिया मतलब दे दिया, इसको अपने हिसाब से दे दिया। जैसे मतलब होता ना कि भाई नहीं मेरे पास थोड़ा सा मेरे हिसाब से हम अपना अब रुपया देंगे, समझ रहे ना। तो कुछ ना कुछ रुपया देना चाहिए, हेल्प करना चाहिए इंसान को, ठीक है ना। तभी तो इंसान का बिहेवियर अच्छा बनते जाता है, ठीक है ना। तो सोच पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग का भी कभी मतलब रुपया ज़्यादा हो जाए या कोई मुसीबत में है तो इसको हेल्प कर दीजिए, बढ़िया रहेगा। क्या बोलते हैं आप लोग को हेल्प करना चाहिए ना, हाँ करना चाहिए, ठीक है ना। तो सही इंसान को करना चाहिए, जो इंसान गलत काम करता है इस पर आप लोग को नहीं करना चाहिए। बात को समझ रहे हैं ना, जैसे कोई मतलब समझ रहे बात को, आप समझ गए होंगे। इतना बोलने का ज़्यादा हमको खोल के बात करने का मतलब मन नहीं करता है, ठीक ना। तो अंशदान दिया। एक रेखीय समीकरण लिखिए, एक रेखीय समीकरण आपको लिखना है जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती है, जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो, आप उनका अंशदान हिस्सा, दिया हुआ हिस्सा मतलब आप जो दान दिया हुआ हिस्सा, ठीक है ना, x रुपया और y रुपया मान सकते हैं। x रुपया किसके लिए, यामिनी के लिए मान लीजिए, और y रुपया किसके लिए माने, फातिमा के लिए मान लीजिए, मतलब 2 बहनें होंगे, ठीक है ना, 2 बहन के लिए मान लिया x रुपया और y रुपया मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख खींचे मतलब ग्राफ खींचना। तो चलते हैं, देखिए सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए माना कि क्या करेंगे भाई, माना कि यामिनी द्वारा भूकंप पीड़ित, क्या लिखेंगे भूकंप, क्या लिखेंगे भाई भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता
के लिए के लिए के लिए अपना अंशदान इक्वल टू x रुपया, कितना भाई x रुपया मान लीजिए, क्या x रुपया मान लीजिए, ठीक ना। तथा लिखेंगे, तथा यामिनी की जगह लिखिए क्या, फातिमा, क्या लिखे भाई, फातिमा द्वारा, इसके बाद ना सेम लिख दी क्या, भूकंप में पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए अपना अंशदान बराबर y रुपया, कितना भाई y रुपया। अब देखिए यहाँ पे खींच दे, मतलब आप लोग ले लीजिए, ठीक ना, भूकंप में पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए अपना अंशदान बराबर y रुपया, ठीक है। तो आप चलेंगे प्रश्नानुसार, क्या भाई, प्रश्नानुसार से, मतलब इसी को बोलते हैं इंग्लिश में क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिएगा हम लोग का x प्लस वाई इक्वल कितना होगा, 100 हो जाएगा। समझ रहे बात को, क्वेश्चन ही कह रहा है। देखिएगा, एक विद्यालय की कक्षा 9th की छात्राएं यामिनी और फातिमा, दो बहनें हम लोग का, ठीक ना, ने मिलकर एक भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए, मतलब हेल्प के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपया अंशदान दिया। तो दोनों को मिला कर दिया ना, मतलब x और प्लस वाई को जोड़ के ना, समझ रहे ना। तो जो हम लोग का पहला सिस्टर है यामिनी और दूसरा फातिमा, दोनों मिलकर ना 100 रुपया अंशदान दिया, ठीक है ना, बात को समझे। तो दोनों को जोड़ के 100 रुपया होगा। तो एक रेखीय समीकरण लिखिए, तो एक रेखीय समीकरण हो गया भाई, क्या हुआ, x प्लस वाई इक्वल टू 100 हो गया, ठीक ना। तो और करें जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती है, आप उनका अंशदान x रुपया y रुपया मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख खींचे, आपको आलेख खींचना। देखिए आलेख खींचने के लिए सबसे पहले क्या करना है, लिखेंगे x और y। आप ऐसे भी x और y के संगत मानों का सारणी, ऐसे आप लिख सकते हैं, मानों की सारणी, क्या भाई, सारणी, ठीक ना। देखिएगा, तो एक काम करते हैं हम लोग, डिब्बा बनाते हैं, देखिए ध्यान से, सॉरी सारणी बनाते हैं, मतलब हम लोग डिब्बा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। देखिए इसको मानेंगे क्या, x, इसको x मानेंगे, और इसको y, और इसको x, y मानेंगे, ठीक ना। तो इधर मान लेते क्या, अगर हम x को, देखिए अगर ध्यान दीजिए, अगर x में अगर x 0 मानते, अगर आपको मानना पड़ेगा कुछ, तो x का अगर 0 मानते, y का वैल्यू कितना 100 होगा, यस नो। अगर हम y को 0 मानते, अगर मान लेते y को अगर 0 मानते, देखिए भाई पहले हम लोग क्या किया कि x बराबर 0 लिए, तो y का वैल्यू मिला कितना बताइए, 100 मिला, यस या नो। तो इसी तरह से फिर y बराबर 0 लेते, क्या y बराबर 0 लेते हैं, तो देखिए x की जो x रहेगा, y की 0 प्लस 100, तो देखिएगा इम्पैक्ट x बराबर कितना 100 आ गया, मतलब 100 आ गया, यस या नो। तो अगर हम y बराबर 0 लेते तो x का वैल्यू कितना 100 आता। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि सिर्फ x वाला ही चूज करके आंसर ले सकते नहीं, y भी चूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का ना शायद एनसेट बुक में ऐसे ही लिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0,100 आ गया, ठीक है, और 100,0 आ गया, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग फिर ग्राफ बनाते हैं। देखिए ध्यान से, हम लोग को पॉजिटिव में ही जाना है, क्या भाई, पॉजिटिव ही में जाना है, नेगेटिव हमको नहीं जाना है, मतलब नेगेटिव में नहीं जाना, पॉजिटिव में ही जाना है। देखिए ध्यान से, देखिए y ये हो जाएगा भाई y डैश, इधर देखिए ध्यान से, इधर x डैश हो जाएगा, ठीक ना। ये मूल बिंदु हो जाएगा जिसको O से हम लोग सूचित करते हैं, और इसका निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है, क्या भाई, 0 0 होता। भाई हम कभी शायद अगर हम बोल देंगे इसका निर्देशांक, सॉरी इसको हम लोग डिनोट जो करते हैं 0, क्या करते हैं 0 से करते हैं, तो गलत बात बोल दिए, ठीक ना। तो आप माफ़ कीजिएगा भाई, ठीक है ना। तो लेकिन इसको मतलब इसको सूचित जो करते हैं 0 से नहीं करते, बल्कि इसका निर्देशांक 0 0 होता है, लेकिन इसको सूचित O से करते हैं, बिंदु O से, मतलब O से करते हैं हम लोग, डिनोट किससे करते हैं, O से करते हैं। तो आप कहीं अगर हम बोल दिए होंगे तो इसके लिए भाई सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो भाई देखिए लंबा है हम लोग का, है ना, 100 तक जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं 20 का गैपिंग लेते, क्या भाई 20 का ले, बताइए 20 का लेते। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लेते 20, इधर 40, इधर 60, इधर 80, इधर 100, इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। आप इधर भी ले सकते हैं -20, -40, -60। एक्चुअली इधर हम लोग का काम नहीं है, तो लिखना चाहते हैं लिख भी सकते, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इधर देखिएगा ध्यान से, इधर 20, 40, 60, 80, 100, ठीक है भाई, नया 100, इसको हम मिटा दे, क्या बताइए, मिटा देते हैं। आप समझ गए ना अच्छी तरह से कैसे हम किए। देखिए अब हम लोग 0,100 है, पहला पेयर है, तो 0, देखिए x एक्सिस में 0 है ना, तो y में होगा इसका
निर्देशांक, ठीक है ना। तो x में 0 है तो y में देखेंगे तो यहाँ पे होगा 0,0,100 होगा, ठीक है ना। तो इधर देखिए तो 100,0 है क्या भाई, 100,0 है तो x एक्सिस में होगा। देखिए x एक्सिस में वही होगा जिसका y निर्देशांक 0 होगा, और y एक्सिस में यही हो सकता है जिसका x निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा, x निर्देशांक 0 होगा। बात तो देखिए इसमें देखें तो y निर्देशांक क्या 0 है, मतलब x एक्सिस में होगा तो 100 कॉमा क्या है 0, तो यहाँ पे होगा 100,0 100,0 आप इसको क्या कीजिए भाई, ड्रॉ कर दीजिए। समझे कि नहीं समझे बताइए, ड्रॉ कर देते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए भाई हम लोग का थोड़ा सा इटो बढ़िया से बना है, ठीक है। तो हम लोग का जो आलेख हो गया भाई क्या, x प्लस वाई इक्वल टू, लिख दीजिए यहाँ पे क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 100 का आलेख, क्या आलेख मतलब ग्राफ, ठीक है, ग्राफ। हम लोग का फाइनली भाई आंसर आ गया। तो चलिए चलते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग इस लेक्चर को खत्म कर देंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है भाई। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए तब तक, ठीक है। देखिए भाई इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर है। देखिएगा, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान टेम्परेचर फ़ारेनहाइट मतलब एफ, देखिए फ़ारेनहाइट को हम लोग डिनोट जो करते हैं एफ से करते हैं, क्या भाई कैपिटल एफ से करते हैं, और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट को हम लोग डिनोट करते हैं, और सेल्सियस को हम लोग जो है कैपिटल सी से करते हैं, ठीक ना। इस बात को आप याद रखिएगा, कहीं पे कैपिटल सी लिखा रहे मतलब सेल्सियस हो गया, कैपिटल एफ लिखा रहे मतलब फ़ारेनहाइट हो गया, और टी का मतलब टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर मतलब तापमान, ठीक है ना। तो कहीं पे भी टी लिखा रहे तो मतलब टेम्परेचर समझना है, मतलब तापमान समझना है, ठीक है ना। तो अमेरिका और कनाडा जैसे देशों मतलब सबसे कंट्री में तापमान जो है फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे मतलब इंडिया जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट मतलब एफ और को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया। देखिए ये फार्मूला है भाई, क्या है, फार्मूला है हम लोग का, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है ना। तो देखिए जब आपको फ़ारेनहाइट को मतलब फ़ारेनहाइट को अगर सेल्सियस में बदलना है, अगर फ़ारेनहाइट को आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो ये फार्मूला लगा दीजिए, या फिर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो ये फार्मूला यूज़ होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, मतलब एक तरह से नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। देखिए पहला नंबर है हम लोग का सेल्सियस को, सी का मतलब सेल्सियस, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हम शॉर्ट कोड मारे हैं, ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि एक ही बोर्ड में मतलब इसी में बना दें, देखते हैं कहाँ तक जाता है। देखिए सेल्सियस को एक्स एक्सिस और फ़ारेनहाइट को मतलब एफ को वाई एक्सिस मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। देखिए भाई आपको आलेख खींचना क्या भाई, इसमें एक्स फ़ारेनहाइट को कुछ मान लेना, फिर सेल्सियस निकलेगा, इसी तरह से आपको आलेख खींच लेना। तो एक नंबर आपके लिए छोड़ देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना, तो हम बता देंगे, ठीक है। दूसरा नंबर देखिए, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, फ़ारेनहाइट एफ में तापमान क्या होगा। चलिए दूसरा नंबर को हम लोग निकालते हैं और निकालते जाते हैं और पढ़ते जाते हैं, ठीक ना। देखिए दूसरा नंबर का कैसे आंसर निकलेगा। देखिए यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर जो है हम लोग का टेम्परेचर जो है कितना 300 डिग्री सेल्सियस है, क्या है, तो कह रहा है कि फ़ारेनहाइट में तापमान कितना होगा, मतलब एफ आपको निकालना है, क्या भाई एफ निकालना है, ठीक ना। तो हम लोग को क्या सेल्सियस पता है, ठीक है ना, सेल्सियस हमको पता है। तो देखिएगा हम लोग फार्मूला का यूज़ करेंगे, तो एफ बराबर होता है क्या 9/5, देखिए ध्यान से, एफ बराबर क्या होता है 9/5 गुना सी का वैल्यू कितना है 30 है, तो 30 लिख देंगे यहाँ पे, प्लस 32 लिख देंगे, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, 5 6 के 30 आ गया, 9 54 आ गया, प्लस 32, देखिए ध्यान से, 4 2 6 5 3 8 86 क्या फ़ारेनहाइट है, कितना 86 फ़ारेनहाइट आ गया। बात को समझिए, फाइनली हम लोग का आंसर 4 2 6 5 3 8 86 आ गया, हम लोग का फाइनली आंसर आ गया फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। बात को समझिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या है बताइए, नहीं ना। चलिए दूसरा नंबर भी बन गया, तीसरा नंबर चलते हैं। यदि तापमान मतलब टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। इस देखिए आपको फ़ारेनहाइट दिया है, आपको सेल्सियस निकालना है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए फ़ारेनहाइट देखिए हम लोग जानते हैं, लेकिन इनका 3 नंबर का देखिएगा, 3 नंबर की चौथा नंबर रहेगा, 3 नंबर का रहेगा आंसर, ये 2 नंबर का था। तो वी नो डैट, क्या लिखेंगे भाई, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि एफ बराबर होता है 9/5 इंटू सी प्लस 32 होता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको अगर आपको एफ का वैल्यू निकालना, एफ का ही वैल्यू निकालना है ना, मतलब सेल्सियस में तापमान, अच्छा
3 नंबर यदि तापमान इतना है, तापमान अच्छा सेल्सियस में मिली, मतलब सेल्सियस आपको निकल गया भाई, सेल्सियस आपको फाइंड करना है, ठीक ना। तो देखिएगा एफ आपको दिया कितना 95, क्या भाई 95 लिख देंगे हम बराबर 95 गुना सी प्लस 32। देखिएगा ये 5 क्या गुना बट्टे में है तो उधर गुना में हो जाएगा, यस यहाँ करें देखिए दिया यहाँ से 95 गुना 5 हो जाएगा, 95 गुना 5 आप देखिएगा बराबर देखिएगा 9 गुना सी तो रहेगा 9 सी रह जाएगा प्लस 32 का 32 रहेगा। तो देखिएगा थोड़ा सा कुछ कटने वाला है, देखिए तो 9 से देखिए 9 एकम 9 45, 9 पचे 45, तो 15 पचे 75 आ गया, तो 15 पचे 75 आ गया बराबर कितना यहाँ पे c प्लस 32। देखिए भाई अगर आपको c निकालना है ना, अगर आपको c फाइंड करना है तो 75 में माइनस 32 कर देंगे, ठीक ना। 75 माइनस 32 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का वैल्यू जो मिलेगा c मिलेगा, मतलब c बराबर देखिए जब 75 में 32 को माइनस कीजिएगा, ठीक है ना, तो 5 में 2 जाएगा 3 आएगा। इसी तरह से अगर 7 में 3 लेकर जाते हैं, 7 में 3 को घटाते हैं तो 4 आएगा, कितना भाई 4 आएगा, मतलब हम लोग का मिल गया भाई कितना c बराबर 43 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। बात को समझे, तो हम लोग का तीसरा नंबर का भी आंसर, क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो अब मैं मिटा दूं क्या, आप लोग यहां पे नोट डाउन कीजिए फटाफट, ठीक है। देखिए चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए चौथा नंबर क्या हम लोग का, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर क्या होगा। देखिए टेम्परेचर लिख दिया भाई, टेम्परेचर क्या होगा मतलब तापमान क्या होगा, मतलब टी निकालना है। और यदि तापमान जो है ना, तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। इसमें आपको दोनों ज्ञात करना है। देखिए आपको देखिए चौथा नंबर का आंसर बनाए तो आपको देखिए यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस, तापमान कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर आपको दिया कितना 0 डिग्री सेल्सियस है, तो कह रहा है क्या, तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना होगा, फ़ारेनहाइट निकालना है, इसमें फ़ारेनहाइट निकालना है। फिर कह रहा है क्या कि अगर फिर कह रहा है क्या टेम्परेचर कितना होगा, और यदि तापमान जो है तापमान 0 डिग्री टेम्परेचर अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्या भाई 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो कह रहा है क्या फ़ारेनहाइट है, तो कह रहा है क्या सेल्सियस में तापमान कितना होगा। देखिए इसमें भी आपको एफ ज्ञात करना है, इसमें सी ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिएगा हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, एफ बराबर होता है क्या 9/5 गुना सी प्लस 32 होता है, यस है ना। आप बोलिए जी हाँ, तो आपको एफ निकालना है पहला वाला ना, इसमें देखते हैं तो टी बराबर कितना, आप देखिए एफ को एफ रहने देंगे बराबर 9/5 गुना सी के जगह 0 प्लस 32 का 32 रहेगा। तो देखिएगा एफ बराबर निकल कितना, ये तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या से अगर गुना मल्टीप्लिकेशन होगा तो 0 वैल्यू देगा, यस या नो। आप बोलिए जी हाँ, हम लोग जानते हैं। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, हम लोग का फाइनली आंसर आ गया। लेकिन फिर इसी तरह से में चलेंगे, टेम्परेचर अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया तो सेल्सियस में कितना होगा। देखिए फिर यही फार्मूला हम लोग लिखाएंगे, तो फ़ारेनहाइट बराबर कितना 9/5 गुना सी है प्लस 32 है, ठीक है ना। तो देखिए फ़ारेनहाइट आपको इसमें गिवन है कितना 0 डिग्री, क्या भाई 0 डिग्री, तो 0 है, ठीक ना, है ना 0 है आपको। तो आप 9/5 गुना सी सेल्सियस आपको निकालना 32, देखिएगा ये 0 से गुना हो जाएगा तो मिलेगा कितना 0 मिलेगा, 0/9 सी प्लस 32। अगर ध्यान से देखिएगा तो अगर देखिएगा ध्यान से तो 32 इधर अगर देखते हैं इधर ध्यान से देखिए तो 32 अगर देखते हैं 32 प्लस 97 बराबर 0। तो अगर देखते हैं 9 सी बराबर आता है कितना -32 इधर चले जाएगा, तो अगर सी का वैल्यू निकाल -32/9 आएगा, यस है ना। तो 3 से कुछ करता है क्या, देखिए तो ध्यान से नहीं करता, तो हम लोग का सेल्सियस में मान इतना आया, ठीक है ना, -32/9, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट है बताइए, आप बोलेगा जी नहीं डाउट है। तो ऐप का देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए कि ऐप का वैल्यू यहाँ पे था क्या 0 था, तो 0 रखिए बराबर 9/5 गुना सी प्लस 32। तो 9 सी देखिए 0 से देखिए यहाँ पे भाग 5 में है, डिवीजन में है, तो जब मल्टीप्लिकेशन में 0 से गुना हो जाएगा तो इसका वैल्यू 0 आएगा, यस है ना। आप बोलिए जी हाँ। तो 9 सी प्लस 32 बराबर 32 इधर 0 था, तो हम लोग क्या किए ना, इस टर्म को 9 सी प्लस 32 को हम लोग क्या किए भाई, देखिए ध्यान से हम लोग क्या किए LHS की तरफ लेकर आए और 0 को RHS की तरफ भेज दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 9C को 9C रहने दिए, यहाँ तक समझे बात को, 9C को 9C रहने दिए बराबर -32 हो जाएगा, क्योंकि प्लस से मतलब LHS से जब RHS में जाएगा तो माइनस में जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस जाएगा, माइनस रहेगा प्लस जाएगा, बात समझ रहे ना बात को। तो C का वैल्यू निकला -32/9, समझे डिग्री सेल्सियस, इतना समझ गए। तो चलिए चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का 5वां नंबर क्या है, क्या ऐसे भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। हाँ भाई सही बात है, होता है, ठीक है ना। तो आपको करके दिखाते हैं। क्या देखिए क्वेश्चन को हम दोबारा पढ़ते हैं, क्या ऐसे भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है। संख्यात्मक मतलब समान, मतलब एक्स मान लीजिए, आप क्या एक्स मान लीजिए, हम लोग एक्स मान के काम करेंगे, तो इतना मिटा दे, क्या बताइए, मिटा देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, देखिए हम लोग चलते हैं 5वां नंबर में, देखिए भाई ध्यान से देखिएगा
तो अगर 5वां नंबर चलते हैं तो यहाँ मान लेते क्या कि हम लोग को देखिए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर एक्स मान लेते, क्या एक्स मान लेते, तो हम लोग फार्मूला जानते क्या, वी नो डेट हम लोग जानते हैं भाई क्या कि फ़ारेनहाइट बराबर होता है कितना बताइए, फ़ारेनहाइट बराबर होता है मतलब F बराबर होता है 95 इंटू सी प्लस 32 होता है, यस है ना। तो देखिएगा हम लोग F और C को x माने तो F को x रहने देंगे, 95 गुना x हो जाएगा प्लस 32 का 32 रह जाएगा, यस है ना। अगर देखिए तो x बराबर आएगा कितना 9x/5 इधर प्लस 32, देखिए ध्यान से तो x का वैल्यू मिलेगा 9x पूरे में 5 आ गया प्लस देखिए 32 गुना 5 हो जाएगा, 32 गुना 5 हो जाएगा, यस ना। यहाँ पे भिन्न का क्या हो रहा है, जोड़ हो रहा है, भिन्न का जोड़ हो रहा है, ठीक है ना। तो 5x आ गया बराबर 9x प्लस 5 दुना 10, 10 का जीरो हासिल बचा 1, 5 का 15 16, 160 आ गया। तो इधर से देखिए तो 9x और प्लस 160 को रहने देते हैं, LHS में लेकर आते हैं और LHS में जो था 5x RHS में भेज देते हैं इसको, ठीक है। 5x को रहने दीजिए। अब देखिएगा जब 9x माइनस इधर लेकर आते हैं 5x मतलब प्लस को माइनस में लेकर आते हैं, क्यों LHS में लेकर आते हैं और जो 160 है RHS में इसको भेज देते हैं, तो 160 माइनस 160 आ जाएगा। तो इधर से देखिए तो 4x बराबर माइनस 160 आ गया, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से तो x का वैल्यू आएगा माइनस 160/4, तो 4 चौके 16, तो x का वैल्यू कितना मिला बताइए माइनस 40, समझे कि नहीं। ये हम लोग का फाइनली आंसर आ गया। तो जो आया है ना दोनों के लिए आया, किसके लिए, जो x बराबर आया जो -40 जो आया है फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस दोनों के लिए भाई, कि दोनों के लिए, क्या किसके लिए, दोनों के लिए है, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग का फाइनली आंसर कंप्लीट हो चुका है। तो चले चलते हैं फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे भाई। आज के लिए इतना ही, ठीक है।